नमस्कार, मैं अरविंद, मेरे साथ कृपा। आज मैं आपको बताऊंगा थायराइड, जो बहुत महामारी की तरह फैली हुई है। थायराइड में दो तरह का थायराइड होता है, हाइपो और हाइपर। हाइपोथायराइड होता है जब T4 काम करना बंद कर देती हैं और उससे हमारा क्या होता है कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो स्लो पड़ जाता है और हमारा वज़न बढ़ने लगता है और इससे वाटर रिटेंशन भी होती है। इससे हमारी बॉडी में पानी इकट्ठा होने लगता है। तो ये जो हाइपोथायराइड है ये बहुत ही डेंजरस है, धीरे धीरे ये आपको मार देता है। तो इसको ठीक करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, इसकी कुछ योगा की एक्सरसाइज हैं, इसकी कुछ प्राणायाम है। अगर आप वो रेगुलर करोगे और थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान दोगे तो आप इसको बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हो। सबसे पहले थायराइड के लिए आपको सिंहासन आप घुटनों पे आ जाइए। इसके 5 से 10 राउंड रोज करने चाहिए। इसमें जीभ को बाहर निकाल के जोर से आवाज करनी होती है, फिर से इस तरह से ये सिंहासन है। इसमें जोर से जीभ को बाहर निकाल के आवाज करते हैं। और आपको एक और काम की बात मैं बताता हूँ, ये जो हाइपोथायराइड है ये कभी भी आपको नहीं मिलेगा कि किसी चौकीदार को, किसी से जोर से आवाज़ लगाने वाले आदमी को नहीं होता। क्यों नहीं होता? जो धीरे से ज़्यादा बोलते हैं उनका गला कभी नहीं खुलता, क्योंकि वो गला जो जोर जोर से चिल्लाते हैं उनको कभी ये थायराइड नहीं होता, हाइपो वाला। अब आप इसमें करोगे सर्वांगासन, दोनों पैर ऊपर धीरे 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 ले जाओ और ऊपर सीधे कर दो पैरों को। ये सर्वांगासन से क्या होता है, थायराइड ग्लैंड पूरी दबती है और दबने से थायराइड ग्लैंड को और उसमें पूरी तरह से सर्कुलेशन जाता है, क्योंकि पैर ऊपर हैं तो पूरा का पूरा सर्कुलेशन आपके फेस की तरफ जाएगा। अब आप धीरे धीरे वापस आ जाइए। इसके बाद इसका अपोजिट आसन मत्स्य आसन। मत्स्य आसन में दोनों पैर सीधे और आप अपने सर को उठाओ और लगा दो मिडल हिस्से को। इसमें आपकी थायराइड ग्लैंड खिंचती है, पहले में दबी, इसमें खिंची, तो दोनों क्रियाएं आपकी ग्लैंड की हो गई, दबना भी और खिंचना भी। ये दोनों के दोनों होने से उसके में सर्कुलेशन चलता है, उसमें एक्टिविटी होती है। जब कहीं भी एक्टिविटी होगी तो उसमें प्राण शक्ति का संचार होता है। इसी तरह जोर से बोलने से, सिंहासन करने से प्राण शक्ति आती है। अब इसके बाद एक आसन और है, वो है दोनों पैर पीछे ले जाओ हलासन की तरह और दोनों घुटनों को मोड़ दो। ये है कर्णपीड़ आसन। कानों के पास आपके घुटने रहेंगे, पैर पीछे रहेंगे। ये भी आपकी थायराइड ग्लैंड को बहुत अच्छे से दबाता है और इससे भी थायराइड ग्लैंड खुलती है। आप वापस आ जाइए और बैठ जाइए। ये थे कुछ आसन। इन आसनों के 5-5 राउंड आप डेली करो। हाइपोथायराइड में बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको इससे। अब आपको मैं इसके बारे में और कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। हाइपोथायराइड में आपको जो है खाने पीने का एक विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपको आयोडीन की चीज़ ज़्यादा खानी पड़ेगी। आयोडीन में सबसे अच्छा है सिंघाड़ा। सिंघाड़े में बहुत आयोडीन होता है। सिंघाड़ा खाने से हाइपोथायराइड में बहुत अच्छा असर पड़ता है। एक कमल ककड़ी का सूप, वो भी इसमें बहुत फ़ायदा करता है। और बाकी जो कसेली चीज़ें हैं जैसे जामुन होगी, करेला हो गया, वो भी इसमें फ़ायदा करती हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है मिठाई, कभी नहीं खानी चाहिए थायराइड वाले को। और पहली मेटाबॉलिज्म उसका स्लो होता है। और एक इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है मैदा और ठंडी चीज़ें जो आप फ्रीज में रख के खाते हो, वो इसके लिए बहुत ही खतरनाक है। और सब्जियों में इसमें जो है ना, सींगरे की सब्ज़ी बहुत अच्छा काम करती है। सींगरा की सब्ज़ी और कटहल की सब्ज़ी, वो दोनों बहुत अच्छा काम करती है इसमें। अब जो है मैं आपको इसका एक प्राणायाम दिखाना चाहता हूँ जिससे बहुत ज़्यादा असर आता है थायराइड के ऊपर। ये है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में दोनों कानों को दबाओ और लगाओ और सांस लो और छोड़ो। इसमें जितने टाइम में सांस लो उससे 4 गुने में छोड़नी, धीरे 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 आवाज़ करते हुए छोड़ो। सांस लिया, अब
फिर से सांस लो। ये जितने टाइम में आपने सांस लिया बस उसमें 4 गुना टाइम में आपने छोड़ना, धीरे 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 धीरे। इसके बाद ओम का जप, ओम का जप इसमें बहुत अच्छा काम करता है। सांस लो और ओम, इसमें ओ लंबा होगा, मैं छोटा होगा। ओम, ओ, ओ लंबा, मैं छोटा। ओम का जप करना कम से कम 5 मिनट, आपको बहुत फ़ायदा होगा इसमें। अब आपको मैं थायराइड में और थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। इसमें विशुद्धि चक्र का जो ध्यान है वो भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। विशुद्धि चक्र का ध्यान क्या है? आप अपनी आंखें बंद करो और सांस को धीरे 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 अपने गले कंठ पे ले जाओ। मन की आंखों से सांस आपका जाएगा आपका विशुद्धि चक्र पे, आपके कंठ पे, थायराइड ग्लैंड पे। सांस को ले जाओ और सांस को वहीं होल्ड करो। आप अपने मन से देखोगे आपकी सांस आपके थायराइड पे गई और धीरे धीरे वहाँ की प्रॉब्लम लेके बाहर आई। धीरे धीरे सांस जाएगा, होल्ड करोगे सांस को और धीरे धीरे बाहर छोड़ोगे। इसको बोलते हैं विशुद्धि चक्र का ध्यान। बस इसको 5 से 10 मिनट ये मेडिटेशन करनी है आपने। ये करने से आपका जो विशुद्धि चक्र है वो एक्टिव होगा। विशुद्धि चक्र एक्टिव होने से आपके थायराइड पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। आज के लिए इतना ही।